नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। रुद्रपुर में बनेगा प्रदेश का पहला अपशिष्ट शोधन संयंत्र। शौचालय टैंक के गाद से बनाई जाएगी जैविक खाद। और उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरा जाएगा। दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश विकसित और आत्मनिर्भर बन रहा है और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सम्मेलन में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक अलग सहकारिता मंत्रालय गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के गठन से सहकारिता क्षेत्र में कई बदलाव संभव हुए हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ ने किया है। इसका विषय है अमृतकाल सशक्त भारत के लिए सहकारिता से समृद्धि। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन के रुझानों पर चर्चा करना, सफल सहकारी संगठनों की श्रेष्ठ पद्धतियों और सहकारिता क्षेत्र की चुनौतियों की जानकारी देना है। सम्मेलन में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े 3,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कल 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से राज्य में स्थानीय भाषाओं के साथ विभिन्न इलाकों में बोली जाने वाली बोलियों और साहित्य को प्रोत्साहन मिलेगा। मातृभाषा और बोलियों को बचाने की बात पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि लोगों को बच्चों के साथ घर पर स्थानीय भाषा में बात करनी चाहिए, जिससे इनका संरक्षण हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साहित्यकारों, भाषाविदों और शोधार्थियों से अनुरोध किया कि वे भाषा संस्थान के साथ मिलकर भाषाई विकास के लिए काम करें। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। बम बम भोले के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं ने बालताल और चंदनवाड़ी दोनों मार्गों से पैदल यात्रा आरंभ की। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रबंध किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग मलेरिया, डेंगू, काला ज्वर, चिकनगुनिया, जापानी बुखार जैसी बीमारियों को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। विषाणु जनित रोगों की रोकथाम को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सभी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून सीजन में होने वाली बीमारियों के संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने बैक्टीरिया और जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान महाराज ने योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर बनी सहमति का शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया। सतपाल महाराज ने योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार के असिंचित क्षेत्रों के लिए गंग नहर से 665 क्यूसेक पानी देने के साथ ही दोनों राज्यों के मध्य जल बंटवारे पर सहमति बनाने की भी बात कही। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता विषय पर वार्षिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व अतिरिक्त सचिव किशन नाथ ने कहा कि किसी भी संगठन की अपनी प्रकृति होती है, उसी के अनुरूप नियम और उपनियम होते हैं, उन्हीं के द्वारा वे संस्थान परिभाषित होता है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना आदर्श मूल्यों और संस्कृति पर आधारित होने के साथ ही ये नए भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करता भी है। इस अवसर पर IQAC के निदेशक प्रोफेसर विवेक कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय UGC और केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप नियमों का पालन करते हुए उन्नति में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। रुद्रपुर में प्रदेश का पहला अपशिष्ट शोधन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट के जरिए शौचालय टैंक की गाद से जैविक खाद बनाई जाएगी। लगभग 7 करोड़ की लागत से बन रहा ये फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। 1.25 एकड़ क्षेत्रफल में निर्माणाधीन इस प्लांट की क्षमता 125 किलो लीटर प्रतिदिन होगी और ये प्लांट पूरी तरह सोलर ऑपरेटेड होगा। प्रभारी जिलाधिकारी एवं मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में नगर निगम की ये पहल अपने आप में सराहनीय कदम है। नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत कोई भी फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है कि घरों में जो सीवर टैंक होते हैं उनकी सफाई करने के लिए जो उसका वेस्ट मटेरियल उसकी प्रोसेसिंग के लिए उसका प्रयोग करते हैं और इससे कहीं ना कहीं एक तरफ खाद बनती है और जो बचा हुआ पानी है उसको रिसाइकिल करके हम गार्डनिंग इत्यादि में यूज करते हैं। तो ये एक तरीके से शहर के गीले वेस्ट को डील करने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। आने वाले समय में रुद्रपुर और रुद्रपुर के आसपास जितने भी मकान हैं जहां पर भी सेप्टिक टैंक बने हुए हैं उनके वेस्ट मटेरियल को यहाँ प्रोसेस किया जाएगा। गौरतलब है कि अब तक सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गाद को इधर उधर खेतों नालों में बहाया जाता था, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता था। वहीं अब प्लांट के तैयार होने के बाद बड़ी मात्रा में गाद का ट्रीटमेंट कर उसे इस्तेमाल में लाया जा सकेगा, जिससे शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त चल रहे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि वर्तमान में 7 राजकीय स्नातक और 11 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्यों के पद रिक्त चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 391 रिक्त पदों को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से और चतुर्थ श्रेणी के 150 पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न संकायों के 455 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का अध्याचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालयी शिक्षा की भांति उच्च शिक्षा को भी विद्या समीक्षा केंद्र के तहत लाया जाएगा ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी कोतवाली के बहुउद्देशीय भवन में बनाए गए सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्देश्य हल्द्वानी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर सीसीटीवी से नजर रखना है। इस अवसर पर अशोक कुमार ने कहा कि डिजिटाइजेशन के इस दौर में शहर को सीसीटीवी से लैस रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी आपराधिक घटनाओं की जानकारी देने के साथ ही व्यस्त यातायात रूटों पर भी मददगार साबित होते हैं। चमोली जिले के नारायण बगड़ ब्लॉक के मींग गांव में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में मल्टी स्पेशलिटी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। शिविर में UDID विकलांग प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड बनाए गए। शिविर में समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के आवेदन पत्र भी भरे। हल्द्वानी में सिंगल विंडो पोर्टल की जिला समिति की बैठक हुई, जिसमें 26 करोड़ 16 लाख से अधिक रोजगार देने वाले 9 आवेदन के प्रस्तावों को सहमति दी गई। जिला अधिकारी वंदना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों को भविष्य में इकाई स्थापना और अनापत्तियों को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लोसाने डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। ओलंपिक चैंपियन नीरज ने चोट के बाद शानदार वापसी की और 87.66 मीटर भाला फेंक कर खिताब अपने नाम किया। उन्होंने इस वर्ष मई में दोहा डायमंड लीग में भी जीत हासिल की थी। प्रतियोगिता में जर्मनी की जूलियन वेबर ने 87.03 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चेक गणराज्य के जेकब वेडलेच तीसरे स्थान पर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। रुद्रपुर में बनेगा प्रदेश का पहला अपशिष्ट शोधन संयंत्र। शौचालय टैंक के गाद से बनाई जाएगी जैविक खाद। और उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरा जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।